आपने कभी सोचा है, कोई इंसान 10 करोड़ कमा लेता है और कोई वहीं से 10,000 करोड़ तक पहुंच जाता है। मतलब मेहनत तो दोनों ही कर रहे हैं, दिमाग दोनों के पास है, तो फर्क कहाँ से आता है? आज के वीडियो में मैं आपको वही चीज़ बताने वाली हूँ जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, ना ही कॉलेज में पढ़ाई जाती है, और जो लगभग हर बिलियनियर ने बहुत जल्द ही सीख ली थी। और नहीं, ये किस्मत नहीं है, और ना ही ये अमीर माँ बाप होने की बात है, और ना ही ये कोई सीक्रेट जुगाड़ है। ये एक स्किल है, और अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। मैंने इस वीडियो को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और 5वां पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दूंगी कि कैसे आप भी मिलीनियर माइंडसेट बना सकते हो, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 1, बिलियनियर्स को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी। हम हमेशा सोचते हैं, अरे वो तो लकी था यार, उसका बाप अमीर था, उसके पास तो कनेक्शंस थे, हमारा क्या है? और हाँ, कुछ मामलों में ये सच भी है, लेकिन फिर सवाल उठता है, स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से क्यों निकाल दिया गया? इलॉन मस्क अपनी शुरुआती बिजनेस में लगभग कंगाल क्यों हो गए? वॉरेन बफेट 11 साल की उम्र में शेयर बाजार क्यों समझने लगे? अगर सब कुछ किस्मत होता तो वो लोग वही खत्म हो जाते, लेकिन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे से भी ज्यादा कुछ कीमती था। पार्ट 2, शुरुआती फेल्यूर, जहां असली स्किल बनी। चलो स्टीव जॉब्स से शुरू करते हैं। जिस कंपनी को उन्होंने अपने गैरेज में शुरू किया, एप्पल, उसी कंपनी से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। सोचो जरा, आपकी अपनी कंपनी, और आपको बोल दिया जाए अब आप यहाँ काम के नहीं हो। ये पल किसी को भी तोड़ सकता है, लेकिन यहीं पर स्टीव जॉब्स ने एक चीज की। उन्होंने पैटर्न देखे, उन्होंने समझा। लोग टेक्नोलॉजी नहीं खरीदते, लोग एक्सपीरियंस खरीदते हैं, और वही सोच आगे चलकर आईपैड, आईफोन और मैक बनी। अब एलॉन मस्क को देखो, Zip2, पेपाल के बाद जब उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला शुरू की, 3 रॉकेट फेल हुए, पैसा लगभग खत्म, स्टाफ को सैलरी देने तक के भी पैसे नहीं थे, लेकिन एलॉन मस्क ने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ फेल्यूर नहीं देख रहे थे, वो सिस्टम का पैटर्न समझ रहे थे। अगर मैं कॉस्ट स्ट्रक्चर बदल दूं तो पूरी इंडस्ट्री बदल सकती है। आज स्पेसएक्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। पार्ट 3, तो आखिर वो स्किल है क्या? अब ध्यान से सुनना। वो स्किल है स्ट्रैटेजिक पैटर्न रिकॉग्निशन, रणनीतिक पैटर्न पहचानना। सिंपल भाषा में बोले तो जहां आम लोग चीजों को अलग अलग देखते हैं, बिलियनियर लोग चीजों को जुड़ा हुआ देखते हैं। जहां हमें दिखता है ये बिजनेस चल रहा है, वहां उन्हें दिखता है अभी तो शुरुआत है। फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट, जब बाकी लोग शेयर को जुए की तरह देख रहे थे, वॉरेन बफेट कंपनियों को ऐसे देख रहे थे जैसे पूरी मशीन। उन्होंने पूछा, कंपनी पैसे कैसे कमा रही है? 10 साल बाद भी क्या ये टिकेगी? क्या लोग इसके बिना रह सकते हैं? 11 साल की उम्र में उन्होंने पहला शेयर खरीदा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैटर्न जल्दी पहचान लिया। बिल गेट्स, जब लोग सोचते थे कंप्यूटर सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए है, बिल गेट्स ने देखा एक दिन हर घर में कंप्यूटर होगा, और उसे चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। बाकी लोग तो हार्डवेयर बेच रहे थे, उन्होंने सॉफ्टवेयर पर कब्जा कर लिया। ये किस्मत नहीं थी, ये पैटर्न देखने की एबिलिटी थी। पार्ट 4, बिलियनियर्स सबसे स्मार्ट नहीं होते। हाँ, अब ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लगेगा, लेकिन सच यही है। बिलियनियर जरूरी नहीं है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो या सबसे तेज दिमाग वाले हो, लेकिन वो होते हैं सबसे बेहतर देखने वाले। वो सवाल पूछते हैं, अभी क्या चल रहा है? ये आगे जाकर क्या बनेगा? अगर ये बदला तो पूरा गेम कैसे बदलेगा? अब सबसे जरूरी हिस्सा, पार्ट 5, आप ये स्किल कैसे बना सकते हो? आपको लग रहा होगा कि ये स्किल सिर्फ टॉपर या होशियार लोग ही सीख सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्किल कोई भी सीख सकता है, ये सीखी जा सकती है बिल्कुल आसानी से। बस मैं जो कह रही हूँ वो स्टेप्स आप फॉलो करते जाओ। स्टेप नंबर 1, ऑब्जर्व करना सीखो। दिन में 10 मिनट सोचो, लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, किस चीज की आदत बदल रही है। स्टेप 2, सक्सेसफुल लोगों को तोड़ो। कोई भी बड़ा बिजनेस देखो और पूछो, ये पैसा क्यों कमा रहा है, लोग इससे छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। स्टेप 3, जर्नलिंग करो।
जो दिख रहा है वो लिखो। धीरे धीरे दिमाग खुद पैटर्न ढूंढने लगेगा। और सबसे आखिरी स्टेप 4 और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, फेल्यूर से डरना बंद करो। बिलियनियर फेल्यूर से भागते नहीं, वो उससे डेटा निकालते हैं। पार्ट 6, ये स्किल सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। स्ट्रैटेजिक पैटर्न रिकॉग्निशन सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं है। इससे आप बेहतर फैसले लेते हो, आप मौका जल्दी पहचानते हो, आप भीड़ से अलग सोचने लगते हो और यही चीज आपको भीड़ से अलग बनाती है। तो अब सवाल ये नहीं है मैं बिलियनियर बनूंगा या नहीं, सवाल ये है क्या आप दुनिया को देखने का तरीका बदलने को तैयार हो। आज से चीजों को जोड़ कर देखो, ट्रेड्स पहचानो और खुद से सवाल पूछो। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है आप सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे हो, आप खुद को बेहतर समझना चाहते हो। और सच बताओ, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ये चैनल उन लोगों के लिए नहीं है जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सोच बदलना चाहते हैं, जो भीड़ से अलग खड़े होना चाहते हैं। अगर आज के वीडियो ने आपको एक भी नया सवाल दिया है, एक भी नई सोच दी है, तो समझ लो आप सही जगह पर हो। मैं यहाँ कोई गुरु बनकर नहीं बैठी हूँ, मैं आप ही की तरह सीख रही हूँ और जो सीख रही हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको लगता है कि ऐसी सोच, ऐसी बातें और ऐसी ईमानदार वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू जोड़ सकती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये एक कम्युनिटी ज्वाइन करने जैसा है। और कमेंट में बस इतना लिख देना, मैं पैटर्न देखना सीख रही हूँ, सीख रहा हूँ। और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और हो सकता है आपकी कहानी किसी अगली वीडियो की वजह बन जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई सोच के साथ। तब तक चीजों को सिर्फ देखो मत, समझने की कोशिश करो।